चलिए एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। केदारनाथ विधानसभा सीट पर मतदान जारी है। दोपहर 1 बजे तक 34.40% मतदान हुआ। ये बड़ी अपडेट है। दोपहर 1 बजे तक का जो आंकड़ा है वो सामने आ गया है। 1 बजे तक 34.40% मतदान हुआ था। ये हम आपको अपडेट बता रहे हैं केदारनाथ विधानसभा सीट की। केदारनाथ विधानसभा सीट पर मतदान जारी है। दोपहर 1 बजे तक 34.40% मतदान हुआ है। तो लगातार हम आपको इलेक्शन से जुड़ी अपडेट बता रहे हैं। फिलहाल उत्तराखंड से जुड़ी अपडेट है। केदारनाथ विधानसभा सीट पर जो मतदान हो रहे हैं, दोपहर 1 बजे तक 34.40% मतदान हो चुके हैं। तो ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। 34.40% 1 बजे तक, दोपहर 1 बजे तक मतदान हुआ है। केदारनाथ विधानसभा सीट की ये अपडेट है। सुबह से ही लोग जो है वो कतारों में खड़े हो गए थे। सर्दी का मौसम है तो उसको देखते हुए, लेकिन ये जो है आंकड़ा दोपहर 1 बजे तक का आया है। 34.40% जो है वो मतदान दोपहर 1 बजे तक हुआ है। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं उस वक्त की, जब अलग अलग सेंटर्स पर, अलग अलग बूथों पर जो मतदाता पहुंचे थे उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। केदारनाथ विधानसभा सीट पर अभी भी जो वोटिंग है, जो मतदान है वो चल रही है। वोटिंग चल रही है, मतदान हो रहा है और दोपहर 1 बजे तक 34.40% मतदान हुआ है। ये आंकड़ा भी अब सामने आ गया है। आपको बता दें कि इससे पहले सारी पार्टियों ने खूब जोर लगाया था, तैयारियां की थी और आज जो है वोटिंग का दिन है और आज जो मतदाता हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन जो आंकड़े हैं वो कुछ अलग ही बयां कर रहे हैं। दोपहर 1 बजे तक 34.40% मतदान है। हरीश थपलियाल मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, सीधा हम आपको उनके पास लिए चलते हैं। दोपहर 1 बजे तक 34% मतदान हो पाया। हरीश, क्या कारण है? हम बात करें तो अभी तक मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने 1 बजे तक का आंकड़ा ही जारी किया है। हालांकि 3 बज चुके हैं, लेकिन यदि पहाड़ों की हम बात करें तो जो केदारनाथ विधानसभा है वो विषम परिस्थिति वाली विधानसभा है। वहां पर जो है आजकल ठंड का सीजन है तो इस वजह से भी लोग जो है धीरे धीरे मतदान केंद्र पहुंचे और साथ ही साथ जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा तो ये पीक पॉइंट है और करीब 3 से 4 बजे के बीच में जो है मतदान प्रतिशत जो है बढ़ेगा, ये माना जा रहा है। जी, तो ये जो आंकड़ा है 34% का, तो इससे क्या पता चलता है कि क्या वोटर उत्साहित नहीं है? अभी वही रेशियो बढ़ रहा होगा ना। अगर 1 बजे तक 34% है तो 3 बजे तक इससे पता चलता है कि अब की बार का जो आंकड़ा जो आ रहा है वोटिंग परसेंट, इससे क्या है कि वोटर उत्साहित नहीं है क्या? विवेक, देखिए पहाड़ों में वोटरों को लेकर के एक मिथक रहा है कि क्योंकि पहाड़ में जो लोग रहते हैं वो लोग, क्योंकि मान लीजिए कि 1 किलोमीटर में यदि गांव है तो दूसरा गांव जो है 5 किलोमीटर बाद होगा, तो इस तरीके की वहां पर कंडीशन है, आने जाने में समय लगता है। हालांकि ग्राम पंचायतों में ही मतदान केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी जो है ये माना जा रहा है कि करीब जो है जो मतदान का प्रतिशत रहेगा, आज तक भी इतिहास में यही रहा है कि जो भी पहले जो है विधानसभा चुनाव है उनमें भी जो है 55 से 56% ही मतदान का जो है रिकॉर्ड रहा है। तो कह सकते हैं कि 5 बजे तक इंतजार करना होगा और मत प्रतिशत जो है बढ़ेगा। और ऐसा नहीं है कि लोगों में उत्साह नहीं है, और लोगों में बेहद उत्साह है। और यदि हम केदारनाथ के लोगों की बात करें, वहां के लोग सरकार की योजनाओं को लेकर भी उत्साहित है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद केदारनाथ धाम को संवारने और सजाने का काम जो है खुद अपनी जिम्मेदारी में लिए हुए हैं। हालांकि इस बात को लेकर के कांग्रेस जो है आरोप लगाती रही है कि केदारनाथ जो यात्रा है, केदारनाथ में जो पुनर्निर्माण का काम है, इसको लेकर के सरकार विफल रही है। तो तमाम ऐसे चुनाव प्रचार के दौरान भी हमने ऐसा देखा कि दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर आरोप लगाया। वहीं भाजपा ने जो है कांग्रेस पर यह कहा कि ये जो है सनातन विरोधी पार्टी है, ऐसे लोगों को सबक सिखाया जाना चाहिए। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पोस्ट किया है कि आज केदारनाथ के लोग जो है मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने वाले लोगों को सबक सिखाएंगे। जी विवेक।
तो कौन कौन से मुद्दे हैं, अगर हम काउंट करना चाहें 1 2 3 अगर पॉइंटर्स करके, कौन कौन से मुद्दे अब की बार के चुनाव में प्रभावी रहे हैं? विवेक, देखिए केदारनाथ उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की आमने सामने की वहां पर टक्कर है। और यदि हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने जन कल्याणकारियों को अपनी उपलब्धि बताई है, चाहे वो राज्य की हो केंद्र की हो। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में सरकार है, राज्य में भी बीजेपी की सरकार है, तो सरकार को जनहित को देखते हुए जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जिनको लेकर के जो वहां के नेता हैं वो जनता में प्रत्याशी उम्मीदवार है वो पब्लिक के बीच में गई। तो जी, तो वहीं जो है जो कांग्रेस के उम्मीदवार है उन्होंने ये कहा है कि सरकार हर लेवल पर फेल रही है, बुनियादी सुविधाएं यहां पर है नहीं। तो तमाम ऐसे आरोप रहे हैं। स्थानीय मुद्दों को लेकर के कांग्रेस ने भाजपा को घेरा है। तो अब भी देखने वाली ये बात होगी, शनिवार को जो है उपचुनाव का रिजल्ट आना है, तो ये समय के गर्भ में है। शनिवार को ही पता लग पाएगा कि दोनों पार्टियों के दावे जो है अभी ईवीएम में कैद हो जाएंगे। उसके बाद ही जब रिजल्ट आएगा तो पता लग पाएगा कि क्या कुछ जो है वहां पर रहा है। आप हमारे साथ रहिए। इसके अलावा मैं अपने जो गेस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करा दूं दर्शकों। आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं मथुरा दत्त जोशी जी, ये कांग्रेस उपाध्यक्ष हैं उत्तराखंड के, और कुंवर जपेंद्र ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सबसे पहले जपेंद्र जी के पास लिए चलते हैं। क्या लग रहा है अब की बार का चुनाव जनता के सम्मान का चुनाव है, तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों का चुनाव है, और स्वार्थ की राजनीति और विकास की राजनीति को बाधित करने वाले लोगों को बेनकाब करने का चुनाव है। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी अक्सर हो रही है। आपकी आवाज जपेंद्र जी ठीक नहीं आ रही है, एक बार आप जरा अपनी आवाज चेक कराइए। तब तक एक रिएक्शन में जो कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं मथुरा दत्त जी, उनसे ले लेता हूं। मथुरा जी, आपको क्या लगता है अब की बार के चुनाव में? आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही। अब की बार के चुनाव में क्या मुद्दे रहे हैं, कितना समझा पाए हैं आप वोटर्स को? देखिए, केदारनाथ चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है उत्तराखंड की राजनीति के लिए। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने भगवान केदारनाथ का अपमान करने का काम किया, केदारनाथ धाम को दिल्ली में स्थापित करने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं दिल्ली में कहा कि हम केदार धाम बना रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी ने उसके शिलान्यास के अवसर पर कहा था कि जो लोग केदारनाथ नहीं आ पाएंगे वो आराम से अब दिल्ली में दर्शन कर पाएंगे। अच्छा। एक मुद्दा तो बड़ा मुद्दा ये था कि केदारनाथ की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाने का काम किया। दूसरा मुद्दा था प्रधानमंत्री जी ने केदारनाथ की पवित्रता को भंग करने का काम किया। माननीय प्रधानमंत्री जी फोटोग्राफर्स को लेकर गर्भगृह में प्रवेश किए थे, आप सबको याद होगा। सोना चोरी का मामला था। आपको नहीं लगता कि वो मुद्दा काफी वो पुराना हो गया? अब की बार इन मुद्दों को लेके आप गए थे क्या जनता के बीच में? निश्चित रूप से हम जनता के बीच में गए, हमने यही बातें कही है। पुराना मुद्दा नहीं है ये तो। अभी देखिए, ये मुद्दे तो पूरे प्रदेश व्यापी मुद्दे बनेंगे कल के दिन आने वाले समय में। आप देखिएगा उत्तराखंड की राजनीति में इन मुद्दों का बड़ा प्रभाव रहेगा। तीसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा मैं बता रहा था, सोना चोरी का मुद्दा था। खुद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा, और जो मंदिर समिति है, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति है, उसके अध्यक्ष हैं अजय अजेंद्र जी ने कहा था कि 230 किलो सोना हमारा केदारनाथ में लगने जा रहा है उसके सौंदर्यीकरण के लिए, और वो बाद में इन्होंने 23 किलो घोषित किया। उस सोने के लिए इन्होंने स्वयं सरकार से कहा था कि इतना सोना केदारनाथ में जा रहा। चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखा था इन्होंने कि ये कहा था कि इतने सोने की सुरक्षा का इंतजाम किया जाए और घोड़ों में इस सोने को ऊपर ले जाया जाना है। इसकी भी तो ये मुद्दे हैं। आपदा का बड़ा मुद्दा था, केदारनाथ की आपदा में अभी हाल में भी आपदा आई थी। 4-5 दिन, कम से कम 15 दिन यात्रा बंद रही। तो ये कई मुद्दे हैं। बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है, सड़कें बदहाल है, उसका मुद्दा है। आप हमारे साथ रहिए। आपने अपनी बात रख दी। अब कुंवर जपेंद्र हैं, उनसे जरा। हाँ सर, आप ही के पास आ रहा था, बताइए। बड़े गंभीर आरोप लगा दिए हैं आप पर जोशी जी ने। ये आरोप नहीं है, ये दुष्प्रचार है। ये जो कांग्रेस ने नैरेटिव सेट करने का एक निरंतर प्रयास करा है, वो कांग्रेस का पूरी तरह से चुनाव पर विफल होता नजर आ रहा है।
हमेशा तुष्टिकरण की राजनीति करने वाला दल, शासन को बदनाम करने वाला दल और पूरे समाज को और धर्म को नीचा दिखाने वाला दल आज कैसे केदार घाटी के जनता का सामना कर रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। केदार घाटी की जनता और वोटर समझदार है, ये बेनकाब हो चुके हैं। इन्होंने अपने चुनाव के दृष्टिगत तालमेल करे हैं और जिस तरह से चुनाव को प्रभावित करने के लिए हरियाणाओं की लगा है, तो ये पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। और केदार घाटी का वोटर केदार घाटी की जनता के जवाब देने के लिए खड़े हुए हैं और निश्चित तौर पर हमें पूरा भरोसा है केदार घाटी की जनता और केदार घाटी के वोटर में स्पष्टीकरण की राजनीति का अंत करने के लिए केदार की धरती में जो आज आवाज उठी है वो देश में पूरे केंद्र तक जाएगी। ठीक है, आप बताइए कि क्या अब की बार ये सनातन के अलावा केदारनाथ मंदिर में सोने का मामला, ये सारे मुद्दे रहे थे क्या? बिल्कुल विवेक, केदारनाथ उपचुनाव के दौरान हमने देखा, चुनाव प्रचार के दौरान हमने देखा, दोनों राजनीतिक दल भाजपा हो या कांग्रेस हो आमने सामने थे। तो कांग्रेस ने केदारनाथ में जाहिर तौर पर यह मुद्दा उठाया था सोना चोरी का, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी का गर्भगृह में फोटो खींचना, ये तमाम ऐसे मुद्दे रहे जिनको लेकर के कांग्रेस ने भाजपा पर आरोप लगाया। तो वहीं भाजपा ने ये कटाक्ष कर कांग्रेस को घेरा है कि सनातन विरोधी है, समाज की विरोधी है, धर्म विरोधी है। तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर के चुनाव प्रचार के दौरान दोनों राजनीतिक दल गए। हालांकि इसका फायदा पब्लिक में कितना पड़ेगा, ये जो है शनिवार को ये तय हो पाएगा। विवेक, शनिवार को तो ये सब कुछ तय हो जाएगा, तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। लेकिन अब की बार जो चुनाव हो रहे हैं, इसको लेकर अगर मैं आपसे ओवरऑल पूछूं कि आपका जो विश्लेषण है वो क्या है कि कौन से मुद्दे हावी रहें और कौन से मुद्दे कम प्रभावी रहें दोनों के ओर से? देखिए, केदारनाथ जो विधानसभा है वो पहाड़ की विधानसभा है और सीमांत जनपद है, और साथ ही साथ वहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनका जो है पर्यटन पर जो है निर्भर वो लोग हैं, केदार घाटी के लोग। तो जो उनके स्थानीय मुद्दे हैं उनको लेकर वो वोट करेंगे और साफ तौर पर चाहे वो भाजपा के प्रत्याशी रहे हों या फिर कांग्रेस के रहे हों, उनके अपने स्थानीय मुद्दे थे, सड़क के मुद्दे थे, पेयजल के मुद्दे थे। तो तमाम ऐसे जो स्थानीय मुद्दे थे उनको लेकर को वो वोट करेंगे। हालांकि दोनों राजनीतिक दलों ने अपने तरीके से पब्लिक के बीच में पब्लिक को ये करके अपनी ओर भुनाया कि जैसे ये मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं चल रही है, इसका लाभ जो है सीधे तौर पर पब्लिक को मिल रहा है, आप लोगों को भी मिल रहा होगा, चाहे वो आयुष्मान योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, तमाम योजनाओं का उन्होंने जिक्र किया चुनाव प्रचार के दौरान। तो वहीं कांग्रेस ने इस बात को लेकर के घेरा है कि भारतीय जनता पार्टी को ये आरोप लगाए उन पर कि बीजेपी हमेशा जो है हिंदू के नाम पे चुनाव लड़ती है। आप लोगों ने देखा बद्रीनाथ की पब्लिक ने भी जो है बीजेपी को सबक सिखाया है, अयोध्या की पब्लिक ने भी सबक सिखाया, अब केदारनाथ की बारी है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि स्थानीय मुद्दे वहां पर ज्यादा हावी रहे। जी ठीक है, मैं आऊँगा तो अब की बार जाति पर बात करेंगे कि क्या जातीय समीकरण है, लेकिन आप हमारे साथ रहिए। जो प्रवक्ता हैं बीजेपी के, उनकी आवाज़ अब ठीक हो गई है। अब कुंवर जपेंद्र जी से एक जो है मैं रिएक्शन लेना चाहूँगा अब की बार कि जो स्थानीय मुद्दे रहे हैं, आपको लगता है कि आपकी है सरकार तो वो बात जो वोटर्स तक आप अपनी बात ठीक ढंग से पहुँचा पाए हैं? जी बिल्कुल। अभी यहाँ बद्रीनाथ की चुनाव का जिक्र आया, तो बद्रीनाथ की सीट तो कांग्रेस के पास, वहां कांग्रेस की सीट को कांग्रेस ने अगर हासिल कराए तो इसमें कौन सा कांग्रेस ने बहुत बड़ा काम कर दिया। और वहां स्थानीय विधायक पार्टी से नाराज थे, पार्टी छोड़ चुके थे। अब आ जाते हैं हम मुद्दों के ऊपर। तो जो विकास का पहिया उत्तराखंड में शुरू हुआ है, सेकंड टाइम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जनता ने चुना है, प्रदेश को युवा मुख्यमंत्री मिले हैं, प्रदेश के अंदर एक बदलाव की
जो एक आवाज थी उसका असर नजर आया। विकास निरंतर आगे जा रहा है। पर्वतीय जनपदों के मान सम्मान और जन भावनाओं का सम्मान करने वाली अगर कोई सरकार है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कांग्रेस का दुष्प्रभाव और दुष्प्रचार पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। कांग्रेस की चुनावों के समय दुष्प्रचार करने की जो एक रीति और रीति रही है वो इस चुनाव में पूरी तरह से बेअसर हुई है। अभी हमने देखा कि कांग्रेस ने वहां शराब का एक मामला ऐसा शुरू करवाया और उसमें सब कांग्रेस के लोग इन्वॉल्व थे। तो कांग्रेस के देवभूमि की मान मर्यादा तक भूल गई कि चुनाव जीतने के लिए आप इतना नीचे गिर सकते हैं। आप देवभूमि के अंदर और केदार घाटी के अंदर आप इस तरह की हरकतें कर सकते हैं। तो वो भी एक पर्दाफाश हुआ। तो ये बिल्कुल तय है कि उत्तराखंड के अंदर केदार घाटी का चुनाव भारतीय जनता पार्टी का ही नहीं, ये केदार घाटी के मतदाताओं के लिए भी महत्वपूर्ण है, उनके लिए भी मान सम्मान का विषय है। कांग्रेस पार्टी के लिए भी तो महत्वपूर्ण है ना। दुष्प्रचार करने वाले दल कांग्रेस को जोशी जी से रिएक्शन ले लेते हैं। केदार घाटी के मतदाताओं को मिला, वो इसका भरपूर लाभ उठा। ठीक है जोशी जी। जोशी जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी मुझे आ रही है। ये जो चुनाव है वो आपके लिए भी तो महत्वपूर्ण है ना, एक तरह से देखे तो इज्जत की लड़ाई है। आपने जो मुद्दे उठाए थे इससे ये भी तय होगा कि आप वो मुद्दे लेकर कितना अपने वोटर्स तक पहुंच पाए हैं, कितना प्रभावित कर पाए हैं, और आने वाले दिनों में जो आपके पार्टी की स्ट्रैटेजी है वो कैसी होगी और कैसी रहने वाली है ना। निश्चित रूप से विवेक जी, केदारनाथ का चुनाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और हमने उस चुनाव को बहुत शिद्दत से लड़ा है और आज मतदान हो रहा है। मैं तो केदारनाथ के माननीय मतदाताओं को, माताओं और बहनों को आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि अच्छा प्रतिशत मतदान हो रहा है। अभी मतदान गतिमान है। लेकिन एक बात बड़ी महत्वपूर्ण बात है, अभी कि आपने बद्रीनाथ का जिक्र किया। मेरे मित्र कह रहे थे कि साहब बद्रीनाथ की सीट तो हमारी थी। ठीक है, सीट हमारी थी, लेकिन चोरी करके तो, डकैती डाल के तो आपने एमएलए को आप ले गए थे। उस एमएलए को जितवाने का आपने बड़ा प्रयास किया, सत्ता का दुरुपयोग किया। वही आज केदारनाथ में हो रहा है। सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है, नंगा नाच नाचा जा रहा है। जिस शराब की बात हमको है वो तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की शराब थी, वो इन्हीं के घर में पकड़ेगी, ये आरोप हमको लगाते हैं। लेकिन शराब घर घर पहुंचाने का काम ये करते हैं। पुलिस की गाड़ियों में इन्होंने शराब पहुंचाई। मैं डिबेट को नहीं आगे वो नहीं करना चाह रहा था, लेकिन कहना पड़ रहा है इस बात को बड़े अफसोस के साथ कि भाजपा ने सत्ता का जितना नंगा नाच होना था वो केदारनाथ में किया। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी घबराहट में है और केदारनाथ में निश्चित रूप से कांग्रेस का उम्मीदवार विजयी होगा और कांग्रेस भारी मतों से जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त मिलेगी। लेकिन जो महत्वपूर्ण मुद्दे कहा, जो अभी हमारे मित्र ने वहां पर 2-3 बातें कही हैं, उन बातों को लेकर केदारनाथ की जनता में बड़ा आक्रोश है। चाहे सोना चोरी का मुद्दा हो, चाहे कृष्णा माई की बेटी का नाम बदलने की बात हो, चाहे गर्भगृह में प्रधानमंत्री जी को कैमरे ले जाने की बात हो, चाहे वहाँ सोना चोरी की बात हो, चाहे वहाँ के आपदा में लोगों को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई नहीं कर पाई। जपेंद्र जी इस पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? तो कई मामले हैं, उन मामलों में केदारनाथ की जनता निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को, जपेंद्र जी को सुन लीजिए, प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, उनकी प्रतिक्रिया सुन लीजिए। जोशी जी, जपेंद्र जी का दुष्प्रभाव पूरी तरह से इस चुनाव में बेअसर हो चुका है। पूरे नेट में कि आपका गर्भगृह की तस्वीरें दुनिया से कोई कहीं पे भी देख सकता है। अगर माननीय प्रधानमंत्री गए और किसी फोटोग्राफर ने अगर वहां फोटो खींची तो ये मुद्दा है, बताइए ये। और वहां से सोना चोरी का आप आरोप लगाते रहे, आज तक आप प्रमाणित नहीं कर पाए, आप कोई प्रमाण नहीं दे पाए। अरे भाई, अगर सोना चोरी हुआ है तो किसने चढ़ाया होगा तो वो कहेगा। आज तक आप प्रमाण नहीं दे पाए। आप सिवाय दुष्प्रचार करने के, सनातन को बदनाम करने के और अपना चक्रव्यूह हमेशा से चुनावों के समय जो आप पूरे देश में करते थे, आपने वही अपनी टैक्टिस देशभूमि में शुरू करी और आप बेनकाब हो चुके हैं। आप लोग समझते क्यों नहीं है कि कांग्रेस पूरे देश के अंदर मतदाताओं के सामने, देशवासियों के सामने पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है और इस कांग्रेस को केदार घाटी की जनता और वोटर इस बार ये करारा जवाब देने जा रहा है कि तुष्टीकरण की राजनीति उत्तराखंड में कामयाब नहीं होने दी जाएगी। ये केदार घाटी का वोटर